सभी को जय जिनेन्द्र। आचार्य भगवंत पद्मनंदी महाराज द्वारा विरचित श्री पद्मनंदी जी पंचमी शतिका नामक ग्रंथ का हम सभी लोग मिलकर के स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें अभी तक तृतीय प्रकरण अनित्य पंचाशत के 25 श्लोकों का स्वाध्याय और उसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को हमने समझ लिया है, स्वाध्याय कर लिया है। आइए आज 26वें नंबर के श्लोक से पढ़ेंगे। अनित्य संसार के स्वरूप का वर्णन चल रहा है कि संसार में स्त्री पुत्र आदि सब बिजली के समान हैं, सब नश्वर हैं, नाश को प्राप्त होने वाले हैं। आइए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर जरूर कीजिए। आइए मंगलाचरण करते हैं। कायो सैरिगायतांगो जयति जिनपतेर्नाभिशोनुर्महात्मा मध्याह्ने यस्य भास्वनुपरि परिगतो राजिति स्मोग्रमूर्ति चक्रं करमेन्दनाना मतिबौधतो दूरमोदास्य वात स्फुरजसद्यान्नव अन्नेरिव रुचिरतरा प्रोद्गतो विश्वलिंगा। बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की जय। 25 श्लोक तक का स्वाध्याय कर लिया था। आज 26वें नंबर के श्लोक से स्वाध्याय करते हैं। चलिए निकाल लीजिए। ये सब पुत्र एवं स्त्री आदि पदार्थ बिजली के समान चंचल एवं क्षणिक हैं, तब फिर उनका विनाश होने पर बुद्धिमान मनुष्य खेद क्यों करते हैं? अर्थात उनके नश्वर स्वभाव को जानकर उन्हें खेद खिन्न नहीं होना चाहिए। क्या कह रहा है? बिजली कैसी होती है? बिजली होती है वो आसमान में क्या होती है? चमकती है, बंद हो जाती, चमकती है, बंद हो जाती, चमकती है, बंद हो जाती, क्षणिक, कुछ सेकंड के लिए, कुछ समय के लिए दिखी और फिर लुप्त हो गई। उसी प्रकार से संसार में स्त्री पुत्र आदि हैं, इस संसार में कुछ समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं। फिर उनका वियोग होने पर, उनके मरण होने पर बुद्धिमान पुरुष खेद क्यों करता है? यह प्रश्न चिन्ह है। शरीर का स्वभाव कैसा है? नश्वर, खाली स्थान या आपके सत्य असत्य में आ सकता है। शरीर का स्वभाव कैसा है? नश्वर है। टिक कर लीजिए। आगे, जिस प्रकार अग्नि उष्णता का व्यभिचार नहीं करती है, वह सदा अग्नि के होने पर ही रहती है, उसके अभाव में कभी नहीं रहती है। ठीक उसी प्रकार उत्पाद व्यय द्रव्य निश्चय से पदार्थों के होने पर ही होता है, उनके अभाव में नहीं होगा। जब पदार्थ होंगे तभी तो उनका उत्पाद व्यय और द्रव्य होगा, और पदार्थ ही नहीं होंगे तो उसका उत्पाद व्यय और द्रव्य होगा ही नहीं। ठीक है, इस प्रकार से यहां पर कह रहा है उत्पाद व्यय और द्रव्य क्या कहलाता है? उत्पाद, जैसे कि उदाहरण से समझते हैं। जैसे कोई सोने का कंगन है, तो सोने के कंगन को हमने मिटा करके सोने का हार बनाया, तो सोने का हार जो बन गया वह हो गया उत्पाद, और जो सोने का कंगन था उसका हो गया व्यय, और उसके बीच में जो बना रहा द्रव्य, अर्थात उसके बीच में जो स्वर्णपना बना रहा वह हो गया ध्रुव। आइए आगे पढ़ते हैं। 26 नंबर। प्रिय जन के मरने पर शोक किया जाता है तो तीव्र असातावेदनीय कर्म को उत्पन्न करता है। यदि हम प्रिय जन के, इष्ट जन के मृत्यु होने पर शोक करते हैं तो तीव्र असातावेदनीय कर्म का बंध होता है। पहले भी बताया था मैंने प्रश्न, शोक करने से कौन से कर्म का बंध होता है? शोक करने से असातावेदनीय कर्म का बंध होता है, जो आगे भविष्य में विस्तार को प्राप्त होकर प्राणी के लिए सैकड़ों प्रकार के दुख देता है। एक बार यह असातावेदनीय कर्म बंधा तो यह असातावेदनीय कर्म बाद में विस्तार रूप में बड़ा होकर के सैकड़ों दुखों को देता है। यही कारण है असातावेदनीय कर्म के बंध का। शोक से असातावेदनीय कर्म का बंध होता है और बहुत सारे दुखों को हमें सहन करना पड़ता है। अब उदाहरण से समझते हैं। जैसे योग भूमि में बोया गया छोटा सा बीज बट का सैकड़ों शाखाओं से संयुक्त बट वृक्ष के रूप में विस्तार ले लेता है। जैसे कि एक छोटा सा बीज जो होता है बट वृक्ष का, वह छोटा सा होता है, लेकिन बढ़ते बढ़ते कितना बड़ा हो जाता है बट का पेड़, कितनी सारी उसकी शाखाएं हो जाती हैं,
उसी प्रकार से ये अशातावेदनीय छोटा सा शोक करने से अशातावेदनीय कारण का बंध होता है और वो सैकड़ों दुखों को देने वाला होता है। ठीक है, प्रश्न बन सकता है शोक करने पर किस प्रकार का दुख प्राप्त होता है। ठीक है, शोक करने से किस प्रकार का दुख प्राप्त होता है, तो शोक करने से अशातावेदनीय कर्म का बंध होता है और इससे सैकड़ों प्रकार के दुख प्राप्त होते हैं। उदाहरण दे देना, जिस प्रकार से एक जमीन में बोया गया बट का बीज एक बहुत बड़े वृक्ष का रूप ले लेता है, उसी प्रकार से छोटा सा किया गया शोक बहुत बड़े अशातावेदनीय कर्म के रूप में बंध जाता है। ठीक है, समझ गए? ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक क्षण में जो आयु की हानि हो रही है वह यमराज का मुख है। 28 नंबर में कह रहे हैं जो प्रत्येक क्षण पल 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 हमारी आयु क्या होती जा रही है, कम होती जा रही, वह यमराज का मुख है। जिस दिन हम यमराज के मुख के निकट अर्थात आयु हमारी पूर्ण होने पर आ गई, उस दिन निश्चित रूप से हम यमराज के मुख में प्रवेश कर लेंगे। सभी प्राणी पहुंचते ही हैं अर्थात सभी का मरण अनिवार्य है। इस संसार में जिसने जन्म लिया उसका मरण होगा ही होगा, कोई अजर अमर नहीं है। इस संसार में जो मनुष्य पर्याय लेकर के आया, तिरंज पर्याय लेकर के आया, एक ना एक दिन उसकी पर्याय का नाश होगा ही होगा। कितने समय तक जिएंगे हम? 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष, एक ना एक दिन तो सभी को मृत्यु आनी ही है। फिर प्राणी एक दूसरे के मरने पर जब मृत्यु आनी ही है तो शोक क्यों करता है? प्रश्न चिन्ह लगा दिया आचार्य भगवंत कि जब मृत्यु आनी है कि नहीं, तो फिर शोक क्यों करता है? अर्थात जब सभी संसारी प्राणियों का मरण अवश्यम भावी है, तब एक दूसरे के मरने पर शोक करना उचित नहीं है। ठीक है, प्रश्न मरण करने पर शोक करना उचित है या नहीं? आपके सत्य सत्य में आ सकता है मरण होने पर शोक करना उचित है, सत्यासत असत। इस प्रकार से आपके सत्य सत्य या खाली स्थान सही विकल्प आ सकते हैं। आगे 29 नंबर पढ़ते हैं। जो मनुष्य यहां मृत्यु की विषयता को ना तो भूतकाल में प्राप्त हुआ और ना वर्तमान में प्राप्त होता है और ना ही भविष्य में होता है, जिसका मरण तीनों कालों में संभव नहीं है, यदि वह प्रियजन के मरने पर शोक करता है तो उसकी शोभा है। शोक करने पर किसकी शोभा है? प्रश्न बन गया, शोक करने पर किसकी शोभा है? तो कह रहे हैं यहां जो मनुष्य ना तो कभी भूतकाल में मृत्यु को प्राप्त हुआ हो और ना वर्तमान में मृत्यु को प्राप्त होगा और ना ही कभी भविष्य में मृत्यु को प्राप्त होगा, ऐसा मनुष्य जिसका तीनों कालों में मरण नहीं हो सकता, वह मनुष्य, उस मनुष्य के ऊपर शोक किया जाए। यदि वह मनुष्य शोक करे तो फिर शोक करने मतलब मरने पर, प्रियजन के मरने पर शोक करता है, तब तो उसकी शोभा है। ठीक है, तब तो उसकी क्या है? शोभा है। किंतु मनुष्य का समय अनुसार मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होगा ही होगा, उसका मरण निश्चित रूप से होगा ही होगा। फिर एक दूसरे पर शोक करना अशोभनीय है। अभिप्राय यह है कि जब संसारी प्राणी समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो शोक करना उचित नहीं है। समझ गए? शोक करना उचित नहीं है, शोक हमें नहीं करना चाहिए। अगला 30 नंबर। जो सूर्य देव एक ही दिन के भीतर प्रातः काल में उदय का अनुभव कराता है और तत्पश्चात मध्याह्न में अत्यंत अतिशय ऊपर चढ़कर लक्ष्मी का अनुभव करवाता है और सायकाल होने पर अस्त को प्राप्त हो जाता है, जब उसी प्रकार जन्म मरण आदि स्वरूप भिन्न भिन्न अवस्थाओं में मनुष्य हर्ष और विषाद करता रहता है, ऐसी अवस्था में विषाद नहीं करना चाहिए। मनुष्य का जन्म हुआ, मरण हुआ और दुख आदि आए तो उसमें यह मनुष्य किसी भी प्रकार का विषाद आदि करता है। विषाद करने से क्या तात्पर्य? कोई भी, अर्थात उसे इस जन्म मरण आदि के संसार के स्वरूप में विषाद नहीं करना चाहिए, दुख नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह तो संसार का स्वरूप ही है, जो आया है सो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, चलो अब प्रश्न बना कि मनुष्य को किसमें विषाद नहीं करना चाहिए? तो मनुष्य को संसार में जन्म मरण स्वरूप जो दुख मिल रहे हैं इसमें विषाद नहीं करना चाहिए। आगे
चंद्र, सूर्य, वायु, पक्षी आदि आकाश में गमन करते हैं। हाँ, चंद्र भी आकाश में रहता है, सूर्य भी आकाश में रहता है, पक्षी आदि भी आकाश में गमन करते हैं। गाड़ी आदि का आवागमन पृथ्वी के ऊपर होता है। बिल्कुल, गाड़ी आदि पृथ्वी के ऊपर चलती है। मत्स्य आदि जल में और मछली आदि जल में संचार करते हैं। बिल्कुल, मछली जल में रहती है, परंतु यम आकाश, पृथ्वी, जल सभी स्थानों पर पहुंच जाता है। पक्षी, चंद्र, सूर्य केवल आसमान में रहते हैं। गाड़ी आदि केवल जमीन पर ही चलती है और मछली जल में ही रहती है। मछली पृथ्वी पर नहीं चल सकती, गाड़ी पानी में नहीं चल सकती और आकाश से सूर्य आदि जमीन पर नहीं आ सकते। लेकिन जो यम है, मृत्यु है, वो कहीं भी पहुंच सकती है। प्रश्न, मृत्यु अर्थात यमराज कहां कहां जा सकता है? यमराज तीनों लोकों में जा सकता है, कहीं भी। यमराज का गमन कहां होता है? तीनों लोकों में। यमराज कहां पहुंच सकता है? तीनों लोकों। इसी प्रकार यह संसारी प्राणी कितना भी प्रयत्न कर ले, लेकिन मृत्यु के मुख से नहीं बच सकता। मृत्यु का ग्रास, यम का ग्रास, इसे एक ना एक दिन तो बनना ही पड़ेगा। यहाँ तीनों कालों में क्या देव, क्या देवता, क्या औषधि, क्या विद्या, क्या मणि, क्या मंत्र, क्या आश्रय, मित्र, सुगंध, दुर्गंध, राजा आदि कितने भी शक्तिशाली प्राणी हों, लेकिन सब अपने उदय को प्राप्त हुए कर्म को रोकने में असमर्थ हैं। अर्थात कोई अपने कर्मों को नहीं रोक सकता, कोई भी अपने कर्मों को नहीं रोक सकता। जिसकी मृत्यु आ गई है उसे तो मरना ही है। अर्थात जिस व्यक्ति की मृत्यु आ जाती है, आयु पूर्ण हो जाती है, उसे एक ना एक दिन मरना ही पड़ता है। जिसने जन्म लिया वो मरेगा ही मरेगा। ठीक है, चलिए आगे। और अधिक क्या कहा जाए? अणिमा, महिमा आदि रिद्धियों को स्वस्थ मानने वाले शक्तिशाली इंद्र आदि देव भी एक शत्रु के द्वारा नाश को प्राप्त हुए। वह शत्रु भी रावण राक्षस था, जो इंद्रिय की अपेक्षा कुछ भी नहीं था, पर वह रावण राक्षस राम नामक मनुष्यों के द्वारा समुद्र को लांघ कर मारा गया। अंत में वह रावण भी यमराज का विषय हो गया, उसे भी मृत्यु ने नहीं छोड़ा। ठीक है, देव अर्थात कर्म से शक्तिशाली इस संसार में कोई नहीं। इस संसार में जो देव हैं, देवता अणिमा आदि रिद्धियों के धारी होते हैं, बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, लेकिन वह भी एक शत्रु के द्वारा पराजित हुए। वो हुए रावण। रावण राक्षस से पराजित हुए और रावण को एक राम ने मार दिया, राम नामक एक मनुष्य ने मार दिया। और जिस रावण को राम ने मारा, वह राम भी विषय अर्थात यमराज रूपी विषय का ग्रास हो गया। उसे भी यम ने नहीं छोड़ा, उसे भी मृत्यु ने अपना आहार बनाया। राम भी इस संसार में जीवित नहीं रहे। बताओ मान्यवर, कौन शक्तिशाली इस संसार में है? इस संसार में सबसे शक्तिशाली कौन है? इस संसार में सबसे शक्तिशाली है कर्म। कर्म से बड़ा कोई शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि कह रहे देव से अधिक शक्तिशाली है क्या? कोई नहीं है। एक बार मृत्यु सुनिश्चित हो गई तो हो गई, उससे अधिक नहीं जी सकता प्राणी। संसार रूपी वन में सर्वत्र उत्पन्न हुए शोक रूपी दावानल अर्थात जंगल की आग से व्याप्त है। उसमें मूर्ख जन रूपी हिरण स्त्री रूपी हिरणी में आसक्त होकर रहते हैं। निर्दय काल अर्थात मृत्यु रूपी शिकारी के सामने आए हुए जन रूपी हिरणों के द्वारा सदा ही नष्ट किया जाता है। अर्थात ना कोई बालक बचता है, ना कोई युवक, ना कोई वृद्ध। ये मृत्यु एक ऐसा शिकारी है जिसके शिकार से न बच्चा बच सकता है, न वृद्ध बच सकता है और ना ही युवा बचेगा। मृत्यु सबको अपना शिकार बनाती है मान्यवर। इसलिए प्रति समय इस संसार में आप हमेशा इस मृत्यु से क्या रहें कि एक ना एक दिन तो मृत्यु आनी है। राजा राणा छत्रपति हाथिन के यशवाल, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते ना बचावे कोई। कितना भी मंत्र तंत्र शक्ति कुछ भी हो, मरने से कोई नहीं बचा सकता मान्यवर। संसार रूपी वन में उत्पन्न हुआ मनुष्य रूपी वृक्ष संपत्ति रूपी सुंदर लता से सहित शोभायमान स्त्रियों के द्वारा बेलों से वेष्टित, पुत्र पुत्रादि मनोहर पत्तों से रमणीय तथा विषय भोग जनों फलों से परिपूर्ण उस मृत्यु रूपी तीव्र दावानल से व्याप्त न होता हुआ विद्वान जन और अन्य क्या देखें? वह मनुष्य वृक्ष
काल रूपी दावानल से नष्ट होता है। अर्थात देखते ही देखते विद्वत जन भी आत्महित में प्रवृत्त नहीं होते। यह खेद की बात है। कह रहे कि विद्वान जन ये सभी लोग देख रहे हैं, मनुष्य की वृक्ष से तुलना की है कि मनुष्य का परिवार, स्त्री, धन, रुपया, पैसा, धन संपत्ति सब एक न एक दिन धरा रह जाएगा। सिकंदर का उदाहरण तो आपने सुना ही होगा। सिकंदर ने सब कुछ जीत लिया, विश्व की सबसे संपत्तिशाली व्यक्ति बन गया, लेकिन जब उसकी मृत्यु आई तो उसे कोई नहीं बचा पाया। उसने वैद्यों से कहा कि वैद्यराज, मुझे इतने समय के लिए जीवित रख लें कि मैं अपनी माता के दर्शन कर लूं। लेकिन सभी ने कह दिया, हे राजन, हे सिकंदर, अब तो कोई शक्ति, भगवान, ईश्वर भी तुम्हें नहीं बचा सकता, क्योंकि जिसकी मृत्यु निकट आ जाती है, जिसका आयु कर्म पूर्ण हो जाता है, उसे कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए यह संसार अनित्य है, संसार में कुछ भी नित्य नहीं है, शरीर आदि नष्ट होने वाले हैं। इसका विचार करके विद्वान जनों को हमें अपना आत्मा का कल्याण करना चाहिए। इस प्रकार से आज हमने 10 श्लोकों का स्वाध्याय किया। अगली कक्षा में और पढ़ेंगे। तब तक सभी के लिए जय जिनेन्द्र। वीडियो को लाइक जरूर करें, भक्तियोदय चैनल को सब्सक्राइब